सपोज करो कि तुम्हारा बर्थडे पार्टी है और तुम लोगों को अपनी क्रश को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है, तो क्या तुम लोग चिट्ठी लिख के इनवाइट करोगे? मत करना, नहीं तो उसके मन में ये गाना जरूर चलने लगेगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी। तो यार सिंपली से उसे इनवाइट करने के लिए तुम लोगों को संदेश लेखन लिख देना है, जिससे वो इम्प्रेस होके खुद ब खुद तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आ जाए। अब तुम लोग बोलोगे कि मुझे तो संदेश लेखन लिखना आता ही नहीं है, तो मैं हूँ ना, हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष वेंट। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले तुम्हारे संदेश लेखन के ऊपर, जो कि तुम्हारे एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। इस वीडियो में हम टॉपर्स के आंसर शीट को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स को भी जानेंगे। तो आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो ये सबसे पहले तो ये समझते कि संदेश होता क्या है। संदेश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी एक व्यक्ति या फिर एक ग्रुप ऑफ व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति या दूसरे ग्रुप ऑफ व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। क्लियर है? इसके अलग अलग प्रकार होते हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला शुभकामना संदेश होता है, यानी कि ऐसा संदेश जो किसी को कांग्रेचुलेट करने के लिए तुम लोग भेजते हो खुशी के त्यौहार पे, यानी कि खुशी के मौके पे, तो वो तुम लोगों का शुभकामना संदेश में आ जाता है। यानी कि ऐसा संदेश जो किसी के अचीवमेंट पे तुम लोग भेजते हो। क्लियर है? सेकंड है तुम लोगों का पर्व व त्यौहार का संदेश, यानी कि ऐसा संदेश जो तुम लोग किसी को भेजते हो त्यौहार के मौके पे, जैसे कि दिवाली, होली या फिर छठ के मौके पे, तो ये तुम लोगों का आ जाएगा त्यौहार का संदेश। तीसरा तुम लोगों का शोक संदेश, ऐसा संदेश जो दुख के माहौल में तुम लोग किसी को भेजते हो, कोई भी एक्सीडेंट को लेके या फिर कोई दुखद घटना को लेके, तो वो तुम्हारा शोक संदेश में आ जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट टेम्पलेट में तुम्हारा और भी प्रकार है। चौथा तुम लोगों का व्यक्तिगत संदेश, ऐसा संदेश जो पर्सनली तुम लोग किसी को भेजते हो कोई भी चीज को रिलेटेड, तो वो तुम लोगों का व्यक्तिगत संदेश में आ जाता है। पांचवा तुम लोगों का सामाजिक संदेश, यानी कि ऐसा संदेश जो तुम लोग पूरे समाज को देना चाहते हो, पूरे सोसाइटी को देना चाहते हो, तो वो तुम लोगों का आ जाएगा सामाजिक संदेश के अंदर। इसका एग्जांपल हो जाता है स्वतंत्रता दिवस का संदेश। क्लियर है? लास्ट एंड द लीस्ट तुम लोगों का है मिश्रित संदेश, ऐसा संदेश जो तुम लोग लिखते हो जो तुम्हारे प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे कि कोरोना का महामारी का काल, या फिर तुम लोग लिखते हो कि डेंगू से बच के रहने वाला संदेश। तो ऐसा जो तुम लोगों का संदेश जो प्रेजेंट के सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है, तो वो तुम लोगों का मिश्रित संदेश हो जाता है। क्लियर है? समझ गए? बढ़ते नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और देख लेते हैं कि संदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बातों को जो तुम लोगों को लिखते समय अपने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहला तो तुम्हारा जो संदेश है उसे एक बॉक्स के अंदर तुम लोगों को हमेशा डालना है, अगर नहीं डालोगे तो मार्क्स भी डिडक्ट हो सकता है। सेकंड तुम लोगों का कि संदेश को हमेशा 30 से 40 शब्दों में तुम लोगों को कंप्लीट करना होता है। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हारा जो गिवन टॉपिक होगा, अगर उससे रिलेटेड कोई भी चित्र अगर तुम लोगों को बनाना आ रहा है तो तुम लोग जरूर से बनाना, उससे एक्स्ट्रा पॉइंट तुम लोगों को मिलता है, आधे 1 नंबर एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। क्लियर है? चौथा पॉइंट तुम लोगों का ये है कि अगर तुम लोगों को कोई भी कविता, कोई भी श्लोक या फिर कोई भी स्लोगन आता है ना, तो उसे जरूर से डालना अपने संदेश लेखन में, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तुम्हारे एग्जाम में। हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि तुम लोगों को हमेशा संदेश लेखन में टू द पॉइंट को आंसर लिखना रहता है, इधर उधर की बातें नहीं की जाती है। तुम्हारा जो टॉपिक गिवन है उसी में 5 से 6 लाइन एग्जैक्टली लिख देना होता है, टॉपिक को खींचना नहीं होता है। छठा पॉइंट ये है कि तुम लोगों को इजी सरल भाषा का उपयोग करना होता है संदेश लेखन में। आई होप क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ एंड देख लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। सबसे पहले तुम लोगों का होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में रचनात्मक प्रस्तुति, इसका 1 अंक होता है। इसमें क्या होता है कि तुम लोग कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने संदेश लेखन को, उसमें चित्र डाल रहे हो कि नहीं, उसमें स्लोगन्स लिख रहे हो कि नहीं, इसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है तुम लोगों को रचनात्मक प्रस्तुति में। ठीक है? बाकी अगर चित्र नहीं भी बनाओगे, स्लोगन नहीं भी डालोगे तो मार्क्स नहीं कटने वाला है, बस एक्स्ट्रा तुम लोगों को बेनिफिट मिल जाता है अगर डाल पाते हो तो। क्लियर है? सेकंड तुम लोगों का विषय वस्तु, यानी कि बीच का 6-7 लाइन में तुम लोग क्या लिख रहे हो, कैसा भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो वो विषय वस्तु में आ जाता है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी इंक्लूडेड होता है। तीसरा तुम लोगों का भाषा शुद्धता, यानी कि तुम लोग कैसे लैंग्वेज में लिख रहे हो, टफ वर्ड्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। ठीक है? तुम्हारा लैंग्वेज को इसमें देखा जाता है, जिसका 1 अंक होता है। क्लियर है? अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और देख लेते हैं कि एग्जैक्टली तुम लोगों का संदेश लेखन का फॉर्मेट क्या होता है। तो ये सबसे पहले तो तुम लोगों को सेंटर में लिख देना है संदेश। अगर तुम लोगों का शोक का लेके कोई संदेश हुआ तो शोक संदेश लिख देना, शुभकामना या फिर कोई भी अचीवमेंट को लेके तुम लोगों का संदेश हुआ तो शुभकामना संदेश लिख देना, और अगर तुम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो केवल संदेश सब लिख देना, काम चल जाएगा। 1 लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना और उसके बाद दिनांक और समय लिख देना। दिनांक और समय इस फॉर्मेट में लिखना, देख सकते हो। दिनांक तुम लोग कोई भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। लास्ट में एक्सेस केवल डाल देना, बिना लाइन का गैप छोड़े नीचे आना और समय लिख देना। समय भी कोई भी डाल सकते हो, जैसे कि प्रातः 6 बजे, शाम के 7 बजे, तो ये तुम लोगों का समय हो जाएगा। फिर नीचे आना, 1 लाइन का गैप छोड़ना और फिर नीचे आके तुम लोगों को सैल्यूटेशन लिख देना है। सैल्यूटेशन में 2 चीजें तुम लोगों को हमेशा काम आता है, एक प्रिय और सेकंड
आदरणीय। अगर बड़ों को लिख रहे हो तो आदरणीय लिख देना, अगर क्लोज वन को लिख रहे हो तो प्रिय लिख देना। यही दो शब्द यूज होते हैं जनरली संदेश में। फिर एक लाइन का गैप छोड़ना और फिर मेन विषय को स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पे जो तुम लोगों का लाइन का गैप है वो तुम लोगों के पे डिपेंड करेगा कि तुम लोगों को छोड़ने का मन है कि नहीं। अगर नहीं भी छोड़ोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो मेन विषय में आना और उसके बाद तुम लोगों को मेन विषय को 6 से 7 लाइन में या फिर 5-6 लाइनों में लिख देना है। जो तुम्हारा विषय है उसे टू द पॉइंट रखना, इजी भाषा में लिखना। और अगर विषय के नीचे या फिर सबसे ऊपर तुम लोग कोई कविता या फिर दोहा लिख पाओ तो लिख देना, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है। उसके बाद विषय कंप्लीट होने के बाद एक लाइन का गैप छोड़ना, नीचे आना और अभिवादन या फिर कह सकते हो कि अपना नाम लिख देना, जो कि हमेशा क ख ग लिखना। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन है तब नाम को मेंशन करना और फिर चारों तरफ से तुम लोगों को संदेश लेखन को बॉक्स में डाल देना है। अब चलो एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जिससे तुम लोगों के सारे डाउट, सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यार हम लोगों का क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखे, यानी कि किसी का बर्थडे है उससे रिलेटेड संदेश को लिखना है। तो सिंपली से तुम लोगों को सबसे ऊपर लिख देना है जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। अगर ये नहीं भी आएगा तो तुम लोगों को केवल संदेश लिख देना है। उसके बाद नीचे आना, एक लाइन का गैप छोड़ना है और फिर दिनांक और समय लिख देना है। दिनांक और समय सेम फॉर्मेट में डालना, ठीक है। लास्ट में XX डाल देना दिनांक में और समय तो इजी है, प्रात 5 बजे। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना समय के बाद। उसके बाद लिख देना सैल्यूटेशन, जो कि तुम लोगों का है प्रिय छोटे भाई, प्रिय भाई भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। फिर एक लाइन का गैप छोड़ना, फिर नीचे आना और मेन बॉडी को स्टार्ट कर देना। मेन बॉडी में यहाँ तुम लोगों को सिंपली लिख दिया गया कि आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको निरोग व लंबी आयु प्रदान करे और आप अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल करे जो आप चाहते हैं। तो कितना अच्छा यहाँ पे 3 से 4 लाइन में सब चीज लिख दिया गया, ठीक है। तुम लोगों को भी देखो एकदम टू द पॉइंट लिख। उसके बाद नीचे आके 2 प्यारा लाइन यहाँ पे लिख दिया गया, जो कि है तुम लोगों का तुम जियो 1000 साल, हर साल के दिन हो 50,000। तो ये प्यारा सा लाइन है जिससे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने का तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है और नीचे आना है और क ख ग लिख देना है और फिर तुम लोग अपने संदेश लेखन को चारों तरफ से बॉक्स में घेर देना और संदेश लेखन कंप्लीट हो जाता है। और अगर तुम लोग अगर कोई चित्र को बना पाओ तो साइड में बना देना। सपोज यहाँ पे जन्मदिन का तुम लोगों को लिखना है संदेश, तो तुम लोग एक बर्थडे केक को बना दोगे तो तुम्हारा संदेश और ज्यादा इंटरेस्टिंग, सुंदर लगने लगेगा। समझ गए। उसके बाद अब चलो हम लोग टॉपर्स के आंसर शीट को डिस्कस लेते हैं, जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। टॉपर्स के आंसर शीट में तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि सबसे ऊपर सबसे टॉप में बधाई संदेश लिख दिया गया। फिर एक लाइन का गैप छोड़ा गया, नीचे आके दिनांक और समय लिख दिया गया। तुम लोग दिनांक और समय का फॉर्मेट देख सकते हो, एकदम सही है। बट लास्ट में इसने 2022 लिख दिया, लेकिन तुम लोग 20XX ही लिखना, ठीक है। समय भी तुम लोग देख सकते हो कि इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे एक लाइन का गैप छोड़ना है और नीचे आना है और सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में इसने आदरणीय भैया राहुल लिख दिया। फिर बिना लाइन का गैप छोड़े तुम लोगों का मेन विषय को स्टार्ट कर दिया है। तुम लोगों पे डिपेंड है कि सैल्यूटेशन के बाद तुम लोगों को मन है कि नहीं लाइन छोड़ने का। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि छोड़ देना, उससे ज्यादा साफ सुथरा लगता है, ठीक है। तो अब तुम लोगों का इसने 6 से 7 लाइन में अपना पूरा संदेश को कंप्लीट कर दिया। नीचे एक लाइन का गैप छोड़ा है और फिर अपना नाम को लिख दिया है, जो कि अबसा। तुम लोगों को क ख ग लिख देना, काम हो जाएगा। क्वेश्चन में नाम है तो नाम को मेंशन कर देना नीचे और फिर संदेश को इसने चारों तरफ से बॉक्स में डाल दिया है और इसका संदेश लेखन हो गया है कंप्लीट। तो यार इसी के साथ आज के संदेश लेखन का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप तुम लोगों को कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो कमेंट एरिया खुला है, जरूर कमेंट करके पूछना, मैं लगभग मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। और यार चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारे आयुष भैया तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और इंस्टा पे फॉलो कर देना, वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहां तुम लोगों को नोट्स मिल जाएगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ रिवीजन क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसे प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों का मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो जाएगी। तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द